गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को H2 स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज इसी के साथ हम लोग एक नए सेशन के साथ हैं और आज हम लोग को अध्याय 2 बहुपद देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, कि बहुपद क्या है। तो बहुपद एक बीजीय व्यंजक है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का जो घात होता है एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में होता है, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। किसे? एक ऐसा बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में होता है, उसे बहुपद कहते हैं। यानी एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात जो है एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में होता है, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है वो आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इससे पीछे वाले वीडियो को देखिएगा। चर और अचर, यहाँ हमें बात करना है चर की घात की। तो चर क्या है? तो ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उसे हम लोग चर राशि कहते हैं। वही अंक यानी कि जिसे संख्या बन जाता है, यानी 0 to 9 के अतिरिक्त और भी 0 to 9 से बनने वाली जो भी संख्याएं हैं वो हमारा अचर राशि कहलाता है। बहुपद डिग्री के आधार पर, यानी कि ये जैसे क्या हो गया कि 2x² + 3x + 4, ये हमारा एक बहुपद का उदाहरण है। बहुपद को हम लोग घात के आधार पर और पद के आधार पर बांटते हैं। बहुपद घात के आधार पर अर्थात डिग्री के आधार पर, बहुपद जो है डिग्री के आधार पर, बहुपद डिग्री कोष्ठ में घात के आधार पर 4 प्रकार का होता है। पहला शून्य बहुपद, दूसरा एकपदीय बहुपद, तीसरा द्विपद बहुपद और चौथा त्रिपद बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहते हैं? यानी जिसमें चर राशि हमारा हो ही नहीं, तो उसे जो है हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। या चर राशि हो और उसका घात हमारा अगर शून्य हो तो उसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे 3 या x⁻0, 2x⁻0, ये हमारा शून्य बहुपद कहलाता है। वही एक पदीय बहुपद, यानी वैसा चर राशि जिसमें या जिसका घात सिर्फ 1 हो, उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे 3x, 4x, 5x, 8x etc. ये जो है हमारा एक पदीय बहुपद कहलाता है। द्विपदीय बहुपद यानी बहुपद हो और उसका घात जो है 2 हो। घात 2 अर्थात जैसे 3x², 4x², 5x²। तो इस प्रकार से जो हमारा बहुपद होगा वो हमारा द्विपद बहुपद जो है कहलाएगा। इसका उदाहरण और भी रूप से हम लोग दे सकते हैं।
जैसे 3x प्लस y प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस टाइप में भी हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। त्रिपद जिसका घात जो है 3 है, घात 3 अर्थात कह सकते हैं x का पावर जैसे घात 3 है, x स्क्वायर है, x है प्लस 1, तो ये हमारा त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। दूसरा जो है हमारा पद के आधार पर बहुपद। पद के आधार पर जो बहुपद होगा वो भी 3 प्रकार का होता है। पद के आधार पर, पद के आधार पर जो बहुपद होगा वो हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद किसे करेंगे, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक पद होगा, जैसे 3x स्क्वायर, 4x, 2x, ये एक पद में है, इसलिए इसे हम एक पदीय बहुपद कहते हैं पद के आधार पर। दूसरा द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद यानी कि इसमें 2 पद होगा। 2 पद कहने का तात्पर्य है जैसे पहला पद और ये दूसरा पद हमारा 2y है, तो ये हमारा द्विपदीय बहुपद कहलाता है। ठीक इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद किसे, इसमें 3 पद होगा, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3x, इस प्रकार 3z, इस प्रकार का जो पद होगा वो हमारा तृतीय यानी कि त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। आइए इसी के साथ हम लोग चैप्टर 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा ये एक ग्राफ है, मान लेते हैं ये एक हमारा ग्राफ दिया हुआ है। तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं x अक्ष और इसे हम लोग बोलते हैं y अक्ष। ये हमारा चूँकि यहाँ शून्य होता है और शून्य से इधर निगेटिव होता है और शून्य से नीचे भी हमारा निगेटिव, यानी कि शून्य से पीछे की तरफ जो x डैश है ये हमारा निगेटिव होता है और ये जो है नीचे हमारा y डैश ये भी निगेटिव होता है। तो px के शून्यांकों की संख्या, यदि px में कोई भी अगर मान्य होगा तो वो x पर उसका जो है हम निरूपित उसे कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसे हम लोग देख लेते हैं कि px के शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये इस टाइप में। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि x अक्ष पर एक भी बार जो है कोई भी तिर्यक रेखा हो चाहे कर्व हो वो प्रतिच्छेद कर रहा नहीं है, और जब x अक्ष पे यदि वो प्रतिच्छेद करता नहीं है, यदि वह उससे जो है सटा हुआ नहीं होता है तो उसकी शून्यांक की संख्या 0 हो जाती है। इसमें y अक्ष की अगर शून्यांकों की संख्या बात करता है तो उसकी 1 होगी। क्यों? क्योंकि एक जगह पर जो है वो प्रतिच्छेद हमारा कर रहा है। परंतु अगर इसमें x अक्ष की बात कर रहा है तो px में शून्यांकों की संख्या हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x अक्ष पर एक भी बार जो है प्रतिच्छेद कर रहा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है नेक्स्ट ये। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हम लोग जब देखेंगे कि ये जो एक तिर्यक रेखा है जो ग्राफ हम लोगों ने खींचा है तो ये x अक्ष पर एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। x अक्ष पर
एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए px में शून्यांकों की संख्या अगर पूछे तो 1 होगा। वही यदि py में भी शून्यांकों की संख्या पूछे तो भी हमारा 1 ही होता, क्योंकि y अक्ष पर भी वह एक बार ही प्रतिच्छेद कर रहा है। लेकिन हमें यहाँ px में शून्यांकों की संख्या पूछा है, तो इसलिए x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर जितना बार हमारा होगा वो हमारा यहाँ पे शून्यांक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये जो है हमारा देखना है कि इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो आप देख रहे होंगे कि x अक्ष पर पहली बार तो यहाँ ये प्रतिच्छेद किया, दूसरी बार ऊपर से आया यहाँ प्रतिच्छेद किया, और तीसरी बार जो है यहाँ पे प्रतिच्छेद किया। तो यहाँ 1 2 यहाँ 3, तो 1 2 और 1 3, यानी कि px में शून्यांकों की जो संख्या हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखना है कि शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो इसमें देख रहे होंगे कि x अक्ष है, ये देखिए, ये हमें नहीं देखना है कि ये हमारा 0 से पीछे है तो उसमें शून्यांकों की संख्या हमारी 0 होगी यदि उसमें प्रतिच्छेद कर रहा है। तो x अक्ष पर कहीं भी यदि वो प्रतिच्छेद करेगा तो हमारा शून्यांकों की संख्या में काउंट होगा। जैसे कि ये देखिए, ये यहाँ पे काउंट प्रतिच्छेद कर रहा है, फिर ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे। तो इस प्रकार से px में शून्यांकों की जो संख्या हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो ये जो है इसमें हमारा देखना है कि px में शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो हम देख रहे हैं कि x अक्ष पर एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी कि कुल मिलाकर 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमारा शून्यांकों की जो संख्या हो जाएगा वो भी px अक्ष पर वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स में ये है, तो इसमें हमें शून्यांकों की संख्या बताना है। तो देखिएगा कि इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले ये तो एक बार यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, दूसरा बार ये प्रतिच्छेद कर नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ सट रहा है। तो सटा हुआ को हम लोग जो है सिर्फ 1 काउंट करेंगे, न कि 2। तो इसको जब 1 काउंट करेंगे हम लोग, इसको 1 काउंट करेंगे। दूसरा बार यहाँ भी देख रहे हैं कि ये भी हमारा प्रतिच्छेद कर रहा नहीं है, ये भी जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ सट रहा है। तो एक बार ये यहाँ प्रतिच्छेद किया, दूसरा बार यहाँ और तीसरा बार यहाँ। तो इस प्रकार से हम लोग px में शून्यांकों की अगर संख्या पूछे तो कितना होगा, तो 1 2 और 1 3, यानी px में शून्यांकों की जो संख्या होगी वह होगी 3। और ये से एक प्रश्न आपका एग्जाम में आना मस्ट है, आता ही है एक क्वेश्चन। प्रश्नावली 2.2। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये यानी कि सबसे पहले जो है जो बहुपद हमें नीचे दिया हुआ है उसकी शून्यांक ज्ञात करना है, और शून्यांक ज्ञात करने के बाद उस शून्यांकों तथा गुणांक जो आएगा उसके बीच की जो संबंध होगी उसकी हमें सत्यता की जांच करना है
कि वह सही है या गलत है। तो आइए इनका शून्यांक सबसे पहले हम लोग याद करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये है, इसे सॉल्यूशन करना है, हमें हल करना है। तो हम लोग इसका जो शून्यांक है वो गुणनखंडन विधि से निकालेंगे, गुणनखंडन विधि से। चूँकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी बहुपद जो है, ठीक ना, बहुपद जो है वह किस रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, ठीक ना। तो हम लोग गुणनखंडन विधि से इसका शून्यांक ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारा दिया हुआ है 2x माइनस 8, तो इतना के बराबर जो है हम मान लेते हैं कि ये 0 है। तो पहले हम जानेंगे कि शून्यांक क्या है। तो शून्यांक जो है हम उसे कहते हैं जो हमारा बहुपद दिया हुआ हो, उसमें यदि उस शून्यांक का मान हम बैठाते हैं, रखते हैं, तो उससे हमारा जो मान प्राप्त होगा वह शून्य होगा, उसी को हम लोग शून्यांक कहते हैं। तो इतना बराबर हम 0 मानेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसे गुणनखंड करने के लिए जो हमारा इस रूप में होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, तो जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, अर्थात एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना होगा वो और सी को, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, और सी के स्थान पे हमारा 8 है, इसे गुना करते हैं तो हमारा हो जाएगा 8। अब इस 8 को गुणनखंडन हमें ऐसे करना है कि जोड़ने या घटाने पर हमारा -2 प्राप्त हो। तो 8 है, इसको करेंगे तो 2 से 4 बार में और 2 से 2 बार में, अर्थात यहीं से हम लोग देख लेते हैं 4, यानी कि 4 में से जब 2 को घटाते हैं तो हमारा 2 प्राप्त होता है। लेकिन ये जो 2 है वो हमारा माइनस में है, इसलिए हमें 4 को जो है माइनस में रखना होगा और इस 2 को प्लस में। क्योंकि -4 में से जब 2 घटेगा तो ये बचेगा हमारा 2, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे ये जो 4x है इसे हम लोग लिख सकते हैं x इंटू 4, चूँकि 4 और x एक दूसरे के साथ गुना में है, तो ये दोनों में से x हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस, इसमें से जब x हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा 4। ठीक इसी प्रकार से यहाँ से इन दोनों में हमें कॉमन देखना है कि क्या कॉमन है। तो इसमें जब हम देख रहे हैं तो ये दोनों में जो है, चूँकि 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 4, तो इन दोनों में जो है हमारा 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x, चूँकि ये प्लस हमारा कॉमन है तो यहाँ पे हमारा रहेगा माइनस और ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि ये यहाँ और ये इन दोनों को एक में मिलाकर लिख देते हैं, अर्थात x प्लस 2, और ये दोनों में से एक को लिखते हैं x माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट बारी बारी से हम इसका मान जो है 0 करते हैं, अर्थात x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अर्थात x बराबर प्लस में 2 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 2, x जो है यहाँ पे प्लस में है, माइनस में 4 है, बराबर के जब उधर जाएगा तो 4। तो इस प्रकार से हमारे पास जो दिया हुआ था बहुपद उसका 2 शून्यांक निकल करके आया, एक x बराबर -2 और दूसरा जो है x बराबर 4, हमारा यह शून्यांक निकल करके आया है। तो इसमें मान लेंगे शून्यांक, क्या मानेंगे, एक को अल्फ़ा का वैल्यू मान लेंगे, अल्फ़ा बराबर -2 और ये बीटा बराबर मान लेंगे हम 4। किसी को मान सकते हैं, 4 को भी आप अल्फ़ा का मान सकते हैं, -2 को भी आप बीटा का मान सकते हैं। अब जो है हमें शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जो सत्यावता होती है उसे जांच करनी है। तो लिखेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच।
ये हमारा हेडिंग हुआ। अब इसमें क्या होता है, शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध में अगर सत्यता की जांच करते हैं हम लोग तो इसका दो नियम होता है। पहला क्या कि शून्यांकों का जो योग होगा, शून्यांकों का जो योग होगा, ठीक ना, अर्थात योग को हम लोग बोलते हैं, चूँकि शून्यांक हमारा निकला है एक अल्फा और दूसरा निकला है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ये यानी शून्यांकों का जो योग होता है उसके बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी बाई ए कहाँ से आएगा वो हम लोग देखेंगे। दूसरा, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल को हम लोग अल्फा इंटू बीटा से इंडिकेट करते हैं और इसके बराबर होता है सी बटा ए। अब माइनस बी और ए और सी कहाँ से लाएंगे वो देखते हैं। चूँकि हमारा बहुपद जो है, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, इसलिए ए बराबर, तुलना करेंगे समीकरण से तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो एक जगह पे यदि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी गुना में नहीं है तो इसका मतलब हमें समझना है कि एक है। बी बराबर एक्स से एक्स तुलना होगा तो बी का मान देखिएगा तो हमारा -4 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से सी का मान देखेंगे तो यहाँ प्लस में सी है, माइनस में 8 है, अर्थात सी का मान जो है हमारा -8 है। अब जांच जब करेंगे तो देखेंगे ये सूत्र है हमारा, जांच करेंगे तो शून्यांकों का योग बराबर, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए देखेंगे, या अल्फा का मान कितना है हमारे पास तो -2 प्लस बीटा का मान 4, ये दोनों बराबर आना चाहिए। बराबर आएगा तभी हमारा शून्यांक निकाला हुआ सही होगा, अन्यथा ये गलत होगा। माइनस फार्मूला में है और -4 जो है वो हमारा बी का भी मान है, ए का मान 1, सॉरी बी का मान -2 है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो -2 + 4, चूँकि ये हमारा माइनस में है और ये प्लस में है, तो जब एक माइनस में और एक प्लस में रहता है तो वो घटता है, तो घटाएंगे यानी 4 में से 2 जाएगा तो 2 हमारा बचेगा, वो भी प्लस में। माइनस और माइनस गुना होगा तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा और 2 को 1 से भाग देंगे तो 2, जो कि ये हमारा दोनों इक्वल आ गया, सही है। अब शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान कितना है तो निकाले हैं हम लोग -2 इंटू बीटा का मान है 4 बराबर सी। देखिएगा सी का मान हम यहाँ निकाले हैं और उसका मान है -8 बटा ए का मान हम जो निकाला गया है हमारा वो है 1, गुना करेंगे 4 दूनी 8, माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और प्लस होगा माइनस और 4 दूनी हो जाएगा 8 बराबर यहाँ भी -8। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जब हम लोग शून्यांकों का योग और गुणनफल जब हम लोग जांच किए तो दोनों स्थिति में सत्य पाया गया। लिख सकते हैं कि अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है, और यही हमारा जो है इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² माइनस 4s + 1, सॉल्यूशन करेंगे। 4s² माइनस 4s + 1, जैसा कि हमने अभी बताया कि इसके बराबर हम लोग को मान लेना होगा 0, चूँकि शून्यांक निकालना है इसलिए इसके बराबर हम लोग मान लेते हैं 0।
अब हम बताएं कि जो हमारा एस स्क्वायर या एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक होगा उसे और सी के जगह जो वैल्यू होगा उसे हम लोग गुना करते हैं। गुना करेंगे 1 और 4 को, तो ये हमारा 4 होगा, चूँकि 1 × 4 = 4। अब 4 को हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 2 × 2 लिख सकते हैं। गुना करने पर 4 आ जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले इसे जो है हमें ax² + bx + c के रूप में अरेंज करेंगे, सही रूप से सजाएंगे। कैसे आएंगे? तो 6x² है -7x - 3, और चूँकि हमें शून्यांक निकालना है इसलिए इसके बराबर हम लोग शून्य मानेंगे। हम अभी जैसा बताए हैं कि x² के साथ जो गुना में है उसे और जो c के स्थान पर है, यानी कि जो अचर राशि है, इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे। तो जब 6 और 3 को गुना करेंगे तो हमारा होगा 18। अब इस 18 को ऐसा हमें गुणनखंड के रूप में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर मिडिल वाला आ जाए। जैसे 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 2 = हो जाएगा 18, 9 दूनी 18। अब इसे जोड़ने या घटाने पर हमें 7x लाना है, तो 9 - 2 भी हमारा 7 हो जाएगा। परंतु हमें देखना ये है कि हमारा यहाँ जो 7 है, अभी इसे हमें ध्यान देना नहीं है। यहाँ जो 7 है वो हमारा माइनस में है। माइनस में कैसे आएगा? तो हम जो है बड़ा वाला को माइनस में और छोटा वाला को यदि प्लस में ले लेते हैं तो -9 में से यदि 2 घटता है तो हमारा -7 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 6x² - 9x + 2x - 3 = 0 होगा। इसके बाद देखना इन दोनों में कॉमन, तो इसे जो है 6x² को हम लोग लिख सकते हैं 3x × 2x। क्यों? 3 और 2 जब गुना होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, x और x गुना होगा तो हो जाएगा हमारा x²। यानी कि 6x² को हम लोग लिख सकते हैं 3x × 2x - 9x को हम लोग 3 × 3x लिख सकते हैं, यानी कि 3x × 3, 3 × 3 = 9 और 1 से तो 1 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में कुछ भी वैसा कॉमन ना हो तो इसे हम लोग 2x × 1 - 3 × 1 लिख सकते हैं। अब जो कॉमन है उसे बाहर निकालेंगे, यानी 3x 2x - 3 हो जाएगा, और इसमें दोनों में यदि हमारा जो है दिख रहे हैं कि 1 कॉमन है तो 1 निकलेगा, तो यहाँ 2x - 3 = 0 हो जाएगा। या 3x + 1 × 2x - 3 = 0 हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं 3x + 1 = 0, या 2x - 3 = हो जाएगा 0। 3x बराबर प्लस में 1 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, और ये देखिएगा 2x माइनस में 3 है, उधर जाएगा तो ये हमारा प्लस में 3 हो जाएगा। और x बराबर निकालेंगे तो -1/3 निकलेगा, और यहाँ से निकालेंगे x बराबर तो ये 3/2 निकलेगा। तो हमारे पास इस बहुपद का 2 शून्यांक प्राप्त हुआ हमें। शून्यांक, तो एक शून्यांक को हम लोग मान लेंगे अल्फ़ा का मान, यानी अल्फ़ा बराबर हो जाएगा -1/3, और दूसरे जो शून्यांक है उसे मान लेंगे बीटा का मान, यानी कि बीटा बराबर हो जाएगा 3/2। अब जो है हमें शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो इसके लिए चूंकि हम एक जानते हैं कि बहुपद जो होता है वो ax² + bx + c के रूप में होता है, तो इसे हम तुलना करेंगे। तुलना करने पर जो दिया हुआ समीकरण है उसे, तो तुलना करने पर देख रहे हैं कि x², तो x² के साथ जो यहाँ गुणांक होगा, x² का जो गुणांक है वह है 6, तो वो हमारा a का मान होगा, अर्थात a बराबर हो जाएगा 6। ठीक, b का जो गुणांक है वो हमारा b का मान होगा। x का गुणांक यहाँ पे है -7
वो हमारा b का मान हो जाएगा, और c बराबर हो जाएगा -3। चूँकि जानते हैं हम लोग पहले ही देख चुके हैं फार्मूला कि शून्यांकों का जो योगफल होता है, योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -c/a। अल्फा का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ पे -1/3 प्लस बीटा का मान निकाले हैं 3/2 बराबर -c माइनस और c का जो मान है वो हमारा -3 बटा a का मान है 6। 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 2 से 3 9। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो चुका है, ये -b/a फार्मूला में होता है, तो -b माइनस और b का जो मान है वो है हमारा -7। तो इसके बाद 3 और 2 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 6, 3 से 2 बार में और 2 से गुना होगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 2 से 3 और 3 से गुना होगा यहाँ पे तो 3 3 हो जाएगा 9 बराबर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 7/6। अब ये 9 प्लस में है और 2 हमारा माइनस में है, इसलिए 9 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा 7/6 और इधर भी हो जाएगा 7/6, यानी दोनों तरफ जो है हमारा आ गया इक्वल। उसी प्रकार से नेक्स्ट है शून्यांकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। देखेंगे अब क्या, अल्फा का मान है हमारा -1/3 इंटू बीटा का मान है 3/2 इक्वल टू c का मान हम लोग निकाले हैं -3 और a का मान है हमारा 6। देखिएगा ये क्रॉस यानी गुना में है तो ऊपर नीचे 3 एकम 3 3 एकम 3 और तो कोई कट नहीं रहा, इधर भी कटेगा 3 एकम 3 3 दूनी 6। -1 और 1 जब गुना होगा तो ये हो जाएगा -1 और 1 और 2 जब गुना होगा तो हो जाएगा 2। इसी प्रकार से -1 इधर भी और यहाँ, यानी कि दोनों कंडीशन में हम देख रहे हैं कि हमारा जो मान है यहाँ भी बराबर आ गया, यहाँ भी बराबर आ गया। तो अतः लिख सकते हैं कि अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है और यही हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u + 8u 4u² + 8u। सॉल्यूशन करते हैं। 4u² + 8u इक्वल टू हम 0 मान लेंगे। अब हम यहीं से दोनों में देख रहे हैं कि एक हमें कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 4u को हम लोग 4u² को लिख सकते हैं 4u × u गुना होगा तो u² हो जाएगा और 4 है तो 4 प्लस 8u को लिख सकते हैं 4u × 2 = 0। दोनों में से 4u कॉमन है तो 4u निकाल लेंगे यहाँ पे और यहाँ हमारा बचेगा u प्लस और यहाँ से 4u जब कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा हमारा 2 = 0। 4u = 0 हो जाएगा और u + 2 = 0 हो जाएगा। इस प्रकार से 4u यानी कि u का मान जो है हमारा 0/4 और u बराबर हो जाएगा हमारा -2, यानी u बराबर यहाँ से मान हमारा प्राप्त हो गया 0 और u बराबर यहाँ प्राप्त हो गया हमारा -2, अर्थात इसके शून्यांक अल्फा = मान लेंगे हम लोग, जो फर्स्ट शून्यांक है वो 0 हो गया और बीटा = हो गया हमारा -2। अब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो बहुपद होता है वो ax² + bx + c के रूप का होता है। यहाँ पे जो है हमारा u, इसलिए इसको au² + bu
प्लस सी के रूप में हम लोग लिखेंगे। तो इसे हम लोग तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर तुलना कीजिएगा तो जो यहाँ यू स्क्वायर का गुणांक है वो ए है और यहाँ यू स्क्वायर का गुणांक 4 है, यानी कि ए का जो मान होगा वो हमारा हो जाएगा 4। बी यानी कि u का गुणांक यहाँ b है, यहाँ u का गुणांक 8 है, तो b का जो गुणांक हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 8। इसमें c नहीं, यानी कि जो अचर राशि है वो नहीं है, तो c का मान जो है हमारा हो जाएगा 0। अब शून्यांकों का योगफल बराबर हो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। अल्फा का मान हम निकाले हैं 0 प्लस बीटा का मान है हमारे पास -2 माइनस और b का मान है हमारे यहाँ पे 8/a का मान है 4। ये प्लस और माइनस जब गुना होगा तो हो जाएगा माइनस बराबर 4 से ये कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि -2। 0 - 2 अर्थात ये हमारा -2 = -2 हो जाएगा, जो कि ये दोनों हमारा बराबर है। नेक्स्ट, शून्यांकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा अर्थात 0 इंटू बीटा -2 बराबर c का मान जो है वो हमारा 0 है और a का मान जो है 4। 0 से जब किसी भी संख्या में गुना किया जाता है तो उसका मान 0 हो जाता है, और ये 0/4 है, यानी कि ये भी मान हमारा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इस कंडीशन में भी सत्य है और इस कंडीशन में भी सत्य है। लिख सकते हैं कि अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 5, t स्क्वायर -15 इसका शून्यांक निकालना है। सॉल्यूशन करेंगे, t स्क्वायर -15 = 0। तो इसे जो है हम लोग t स्क्वायर -15 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर = 0। क्यों? क्योंकि जब √50 लिखेंगे तो 15 और उसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि अंडर रूट में 2 15 लिखाएगा और इसका स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर का मतलब अंडर रूट रहेगा, तो इससे जो है हमारा एक रूट के बाहर जो है 15 निकल लेगा, जो कि हमें ये प्राप्त होगा। तो 15 को अंडर रूट का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब ये जो है इसे हम लोग a मान ले t को, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस √15 को यदि हम लोग b मान ले तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a + b × a - b। तो इसी सूत्र पे हम लोग इसे तोड़ेंगे। तो a + b, a का मान यानी कि t प्लस √15 इंटू t माइनस √15 बराबर हो जाएगा 0, या t प्लस √15 = 0, t माइनस √15 = 0, या कह सकते हैं t बराबर प्लस में √15 बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में √15 होगा, और ये जो है t बराबर माइनस में √15 है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में √15 होगा, यानी कि 2 शून्यांक हमारा निकल गया। शून्यांक अल्फा बराबर हम लोग यहाँ देख लेंगे -√15 और बीटा बराबर निकल गया प्लस √15। तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जब जांच करेंगे तो हम लोग देखेंगे, चूँकि क्या जानते हैं कि समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0। ये होता है
तो यहाँ टी के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, AT² प्लस BT प्लस C इक्वल टू 0। खुद से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो T² से T² यानी कि A का मान जो है 1, B T है ना, T यानी कि B का मान हमारा 0 हो जाएगा और C का मान हो जाएगा हमारा 15, वो भी -15। चूँकि ये C प्लस में है, यहाँ माइनस में, तो C का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा -15। अब शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -B/A। अल्फा कितना है तो -√15 प्लस बीटा कितना है तो +√15 माइनस बी का मान क्या है हमारा 0 और ये का मान है 1। माइनस में √15 प्लस में √15, ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, यानी बचेगा 0 बराबर 0। ये सत्य होगा। दूसरा में शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है C/A। अल्फा का मान हो गया -√15 और बीटा का मान हो गया +√15 बराबर C का मान क्या है हमारा, तो निकाले हैं C का मान -15 और A का मान है हमारा 1। माइनस प्लस माइनस और √15 और √15 जब गुना होगा तो हो जाएगा √15 का स्क्वायर बराबर -15 को 1 से भाग देंगे तो -15 माइनस √15 स्क्वायर से जो है, यानी कि स्क्वायर करने के बाद जो रूट होता है वो हमारा ख़त्म हो जाता है, तो सिर्फ बचेगा 15। तो ये हो गया -15 और यहाँ हो गया -15। ये भी हमारा दोनों बराबर आ गया। कह सकते हैं कि अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x², क्वेश्चन नंबर 6। 3x² माइनस x माइनस 4। अब इसे जो है हमें हल करना है। तो ये दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4 और इसके बराबर मान लेंगे हम लोग 0। चाहे नेक्स्ट स्टेप मानते हैं, -4 बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब जो है हम लोग वही कि जो x² का गुणांक है 100 और c के स्थान पर है उसे गुना करेंगे, तो 3 × 4 यानी 12 को तोड़ेंगे तो इसको हम लोग 3 × 4 ही लिख सकते हैं 12। और जब 4 में से यदि हम लोग 3 घटाते हैं तो बचेगा 1, यानी कि माइनस में 1 लाना है, इसलिए माइनस में 4 रखेंगे और प्लस में 3 रखेंगे। क्यों? क्योंकि -4 में से यदि 3 घटता है तो हमारा माइनस में 1 प्राप्त होगा। देखिए 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों में कुछ भी अगर कॉमन है तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि x दोनों में शामिल है, तो x बाहर निकाल लीजिएगा। यहाँ पे 2x है, जब एक x बाहर निकालिएगा तो 3 के साथ एक x बचेगा, माइनस यहाँ एक ही x है जो कि अब बाहर यदि आप निकाल लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा बचेगा 4। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, यहाँ चिन्ह है प्लस तो प्लस देंगे। दोनों में कुछ कॉमन नहीं, एक के अलावा है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन हमारा 1 है। तो 1 को अगर आप निकालते हैं तो यहाँ बचेगा आपको 3x और -4 बराबर 0। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ और यहाँ ये दोनों बराबर बचेगा, कभी भी अलग अलग नहीं बचेगा। तो x + 1 हो जाएगा जब एक साथ लिखेंगे तो, और यहाँ लिखेंगे तो 3x - 4 हो जाएगा बराबर में 0। x + 1 बराबर 0 हो जाएगा और इसमें 3x - 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अर्थात x बराबर यहाँ पे प्लस में 1 है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3x है माइनस में 4 है, उधर जाएगा तो प्लस में होगा। x बराबर -1 और x बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ये x के साथ गुना में है 3, जब बराबर को उधर जाएगा तो ये हो जाएगा बटा में, यानी कि 4/3 हो जाएगा। यानी कि शून्यांक जो हमारा निकला यहाँ पे
शून्यांक, अल्फ़ा बराबर -1 निकला और बीटा बराबर हमारा 4/3 निकला। तब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जब सत्यता की जांच करेंगे तब क्या होगा, चूँकि बहुपद ax² + bx + c के रूप में होता है, तो इसे अगर हम तुलना करते हैं, तुलना करने पर a का जो मान होगा वो हमारा 3, b का मान हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस, चूँकि x और x से तुलना कर रहे हैं तो x के साथ यहाँ पे x के साथ गुणांक में b है, तो यहाँ x साथ गुना में कुछ नहीं है तो -1 है, ठीक ना। इसी के साथ c के स्थान पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो हमारा -4 है, ये हो जाएगा। तो शून्यांकों का योगफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले योगफल को अल्फ़ा + बीटा लिखते हैं और ये -b/a होता है। अल्फ़ा का मान देख रहे हैं कि हमारा -1 है, प्लस बीटा का मान है 4/3, ठीक ना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, बराबर -b का मान भी कितना है तो -1 है, a का मान कितना है 3, कोई बात नहीं। 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक ना। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 बार, और 3 से जब 1 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3, प्लस 3 को 3 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा। अब 1 से अगर 4 को गुना करेंगे तो 4, माइनस और माइनस गुना होगा तो पल हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा 3। अब ये माइनस में 3 है और प्लस में 4 है, तो +4 में से 3 घटेगा, यानी 4 में से 3 जब घटेगा तो हमारा बचेगा 1 और नीचे हो जाएगा 3 और इधर भी हो जाएगा 1/3। देख रहे होंगे दोनों जो है हमारा क्या आ गया, बराबर। नेक्स्ट, शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है तो c/a। अल्फ़ा का मान देख रहे होंगे कि -1 है हमारा, बीटा का मान है 4/3 बराबर c का मान कितना निकाले हैं तो -4 और a का मान 3, ठीक है। -1 और 4 जब गुना होगा तो ये हो जाएगा -4 नीचे 3 बराबर -4/3। यहाँ भी देख रहे होंगे दोनों की बराबर आ गया, बराबर। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि अतः दोनों स्थितियों में संबंध जो है हमारा वो संबंध सत्य है। तो ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त कर रहे हैं। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। जय हिंद।